हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो लूसेंट का बुक जो आता है जीके वाला, उसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो बुक बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। क्योंकि फ्रेंड्स, लूसेंट बुक में हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से कवर किया गया है, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उसमें बताया गया है, जो कि बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए इनफ है। सो फ्रेंड्स, बस कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम से पहले इस बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ लिया जाए। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये लूसेंट बुक जीके का सीरीज़ नंबर 1 है। ठीक है, मैं आने वाले दिनों में 8 से 10 वीडियो में कोशिश करूँगी कि लूसेंट बुक का जितने भी इसमें जीके दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करा दूँ। ठीक है, सो आज का वीडियो सीरीज़ नंबर 1 है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस लूसेंट बुक से पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन में वर्ड को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछे सिर्फ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय वर्ड क्वेश्चन में अगर ना आए तो वहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम ने। फ्रेंड्स, ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफलिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। फ्रेंड्स, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जो थे वो ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद से। फ्रेंड्स, दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1923 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचकर वहां पर नमक बनाया और नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च या फिर बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल 24 दिनों की दूरी तय करने के बाद महात्मा गांधी जो थे वो दांडी नामक गांव में पहुंचे थे। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा उनकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का। फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग स्पष्ट करते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आपको ध्यान में रखना है, 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस कथन को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। फ्रेंड्स, जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लाइमेट एटली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और क्लाइमेट एटली ने
फरवरी 1947 में घोषणा करी थी कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में। फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री को। फ्रेंड्स, मृत्यु के पश्चात भारत रत्न पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनको 1962 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो था भारत रत्न। आपको ध्यान में रखना है कब मिला था भारत रत्न, तो 1962 ईस्वी में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 47। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि अगर चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाला औषधियों के अलावा यदि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पेय पदार्थों या फिर किसी दवाई का प्रयोग किया जाए तो उस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शराबबंदी संविधान का जो जिस धारा में निर्देशित है वो है धारा 47। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से चुनना है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग को न तो मुख्य चुनाव आयुक्त हटा सकता है, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको हटा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयोग को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। फ्रेंड्स, इको मार्क जो है वो उन भारतीय उत्पादों पर लगाया जाता है जिनके उत्पाद में पर्यावरण को क्षति न हो, यानी कि यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हीं उत्पादों को जो है वो इको मार्क दिया जाता है। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि किसने करवाया है, तो करवाने वाला जो था वो था जॉन गायस्टिन। ठीक है, 1786 ईस्वी में जॉन गायस्टिन के द्वारा पटना में स्थित गोलघर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक के। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की पुष्टि होती है अशोक के अभिलेखों से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमबेटका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, जब लॉर्ड कैनिंग 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था
तब उसने भारतीयों की स्वाधीनता की आकांक्षा को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। लेकिन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और इसी के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।